प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश युवरकर। GH टीवी के इस बॉलीवुड के चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। बॉलीवुड में कभी कंट्रोवर्सी खत्म होने ही नहीं वाली। आपको हमेशा एंटरटेनमेंट मिलेगा। कुछ ना कुछ ये लोग करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ पंगे होते रहते हैं। कुछ पुराने पंगे निकाल के बड़ी कंट्रोवर्सी करती है, कुछ रियल होता है, कुछ फेक सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जाता है। लेकिन आज की सारी खबर इतनी ज्यादा रियल है कि किसी ने आर्टिस्ट ने पब्लिसिटी के लिए बेकार में चीज नहीं की। अब सब कुछ रियल है। यस, अनुराग कश्यप जो अरेस्ट हो चुके हैं मुंबई पुलिस के द्वारा, और गौरी खान, शाहरुख खान की वाइफ, वो अरेस्ट हो चुकी है। ये तो आर्यन खान से भी बड़ी खबर है, क्योंकि आर्यन खान तो समझ में आता है, एक लड़का था, ड्रग्स केस में इधर उधर से नाम आया, किसी और के पास था, चलो वो। लेकिन गौरी खान शाहरुख खान की वाइफ है, तो उसके कौन से केसेस में हो गया उसके अंदर, बड़ी बात है। और साथ में बताऊंगा कि अक्षय कुमार और सनी देओल की हो गई है फाइट, और इतनी बुरी तरीके से पुराने केस को लेके। आप समझ रहे होंगे कि केसरी 2 और जाट का कॉम्बिनेशन हो गया, इसकी वजह से साथ में आए, इसलिए ना, बिल्कुल नहीं, कुछ और ही बात है। बस तीनों खबरें आपको फटाफट बता दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सबसे पहले अक्षय कुमार और सनी देओल की बात कर देता हूं। अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है, केसरी 2 आ गई है एक्चुअली, बेसिकली केसरी 2 ये है जलियनवाला बाग के ऊपर फिल्म। जलियनवाला बाग में बहुत ही बुरी तरीके से अंग्रेजों ने इंडियन लोगों को शूट किया था, जो बहुत बड़ा अत्याचार किया था हिंदुस्तानियों के ऊपर। डायरेक्टली गोलीबारी की थी, उनको जान से मार दिया था। इसके ऊपर केसरी 2 है। जाट एक फिक्शन फिल्म है जो नॉर्मली एक स्टोरी बनाई है और इसके ऊपर चल रही है। जाट का बजट बहुत कम है एज कंपेयर एज द केसरी 2। तो जाट पिक्चर जितना कमा रही है उसके बजट के हिसाब से अच्छा कमा रही है। और केसरी 2 एक, अक्षय कुमार बहुत टाइम बाद आए और काफी एक देश के ऊपर है, और जलियनवाला बाग के ऊपर प्रॉपरली कंट्रोवर्सी की, प्रॉपरली कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इन दोनों के बीच में किसी और टॉपिक पे हो गया है झगड़ा, वो मैं बताता हूँ क्या हुआ। अक्षय कुमार के बहुत सारे अफेयर थे। रवीना टंडन के साथ भी था, करिश्मा कपूर के साथ भी था। उसके बाद करिश्मा कपूर के साथ शूटिंग करते टाइम करीना कपूर छोटी थी, लेकिन उसके साथ भी बाद में अफेयर था। लेकिन ये सारे अफेयर जब पहले शुरुआत में थे, उस समय ये तो लौंडा बाहर से आया ना, ये थोड़ी ना फिल्म इंडस्ट्री के अंदर था, तो इसको सारी चकाचौंध चावनी मिली। और अक्षय कुमार उतना फिट और हैंडसम भी था, तो उस समय सारे सारे अफेयर भी होते थे। लेकिन ट्विंकल खन्ना के साथ भी अफेयर किया। अब ट्विंकल खन्ना के साथ उसने 2 पिक्चर की थी, जालिम और जुल्मी, दोनों की दोनों सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। अब उसके साथ उसको जमा नहीं, लेकिन राजेश खन्ना की बेटी थी वो, तो उसको लगा कि चलो अफेयर तो अफेयर अफेयर ही करता था अक्षय कुमार, उसका शादी का कोई इरादा नहीं था। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सनी देओल का डिंपल कपाड़िया के साथ अफेयर था पहले, जो डिंपल कपाड़िया ने शादी की राजेश खन्ना साहब के साथ। अब उसके बाद बेटी हुई ट्विंकल खन्ना। लेकिन सनी देओल के सामने पहले ट्विंकल खन्ना रोई डिंपल कपाड़िया के सामने, क्योंकि राजेश खन्ना साहब तो अपनी फिल्मी दुनिया में मस्त थे, आमिर खान जैसे थे, फिल्मी दुनिया में मस्त थे, अपने परिवार को टाइम देते नहीं थे। और जब उनको फिल्मी दुनिया ने छोड़ा, तब परिवार वाले उनको टाइम नहीं दे रहे थे। ये सच्चाई है। राजेश खन्ना साहब बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन जब ट्विंकल खन्ना रोई डिंपल कपाड़िया के सामने, क्योंकि राजेश खन्ना तो बिजी थे, अब डिंपल कपाड़िया किसको बोलेगी, तो उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सनी देओल को बताया। सनी देओल उस टाइम बड़े खतरनाक आदमी माने जाते थे इसके, और वैसे भी बाप धर्मबाजी थे, तो उनका तो वैसे कोई रोक ही नहीं सकता उनकी बात को। तो वो जाके सीधा जाकर शूटिंग के अंदर घुसे और अक्षय कुमार को धमकी दे डाली गर्दन पकड़ के, कि बेटे तू यहाँ मत खेल, खेल तेरे को जो खेलना है खेल, खेल सब मैं जानता हूँ। क्योंकि इम्तिहान पिक्चर की शूटिंग चल रही थी रवीना टंडन के साथ, वो सारी चीजें हो रही थी, वो सब अफेयर जानता था अक्षय कुमार के, सब कुछ। रवीना के साथ अफेयर है, करिश्मा के साथ है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो गेम मत खेल, मेरी गर्लफ्रेंड की बेटी है वो, यहाँ गेम नहीं खेलना तू। अक्षय कुमार उस चीज से डर गए, क्योंकि बॉलीवुड से निकाल दिए जाएंगे, धर्मपा जी का बेटा है वो अलग, ऊपर से अगर राजेश खन्ना साहब और ये सब बाकी सारे बॉलीवुड वाले अगर नाराज हो गए, तो बॉलीवुड से तो जाओगे बेटा, ऊपर से सनी देओल क्या करेगा पता नहीं। इस वजह से उन्होंने शादी कर भी लिया। और दूसरी बात ये भी थी कि ट्विंकल खन्ना के साथ किसी का अफेयर था नहीं, ट्विंकल खन्ना एक अच्छी लड़की थी, ऊपर से राजेश खन्ना की बेटी तो और अकेली बेटी थी, लड़का था नहीं, तो सारी प्रॉपर्टी भी वैसे मिलेगी। तो अक्षय कुमार का ट्विंकल खन्ना से शादी करने में कोई दूसरा निगेटिव पॉइंट था नहीं, तो अक्षय कुमार ने बोला कभी ना कभी तो शादी करनी है, तो ट्विंकल की सही। तो ये ट्विंकल खन्ना के साथ शादी इस तरह से हुई। लेकिन इसी पुराने विवाद को लेके जब जाट फिल्म को प्रमोट करने के लिए डिंपल कपाड़िया को बोला गया, दोनों में से तो उसने पहले जाट फिल्म को प्रमोट किया, ना ही अपने दामाद को। आज भी कहीं ना कहीं रिश्ते कायम है। दूसरी बात करता हूं, यस, अनुराग कश्यप ने अनंत महादेवन की पिक्चर को बीच में घुसेड़ के बोला कि किसी के कमेंट पे कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मुदता हूं।
हालांकि ये पिक्चर बनाई गई थी इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने कास्ट निज़म के ऊपर, जो गरीब पिछड़े लोग थे उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी बहुत ज्यादा, उनके ऊपर बायोग्राफी है। तो उसमें इसको घुसने की जरूरत नहीं थी। पिक्चर किसी और की, एक्टिंग कोई और कर रहा है, टॉपिक कोई और का, दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट वाले तो पता नहीं कितने सारे लोग आते हैं। उसमें घुस के अनुराग कश्यप ने बोला कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मोदता हूँ, ये कमेंट बहुत ही रॉन्ग है। और बाद में इस कमेंट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, एफआईआर हुई, केस हुआ, सब कुछ हुआ। अब इसने वापस अपोलॉजी व माफी मांगी, जैसे रणवीर अलाहाबादिया ने मांगी थी, लेकिन वो माफी थोड़ी ना काम करती है, एफआईआर तो हो गई। अब आ रही होगी घर पे पुलिस अरेस्ट करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ दूसरा, ये देखो वह वर्सोवा पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गए अपनी बेल लेने के लिए। ये चले गए वहां पे अनुराग कश्यप अपनी बेल देके। अब वहां बेल से छूटेंगे या अंदर ही रहेंगे ये नहीं पता। दूसरी बात करता हूँ गौरी खान, शाहरुख खान की वाइफ है भाई, शाहरुख खान की वाइफ है। इंडिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट सेकंड नंबर एक्टर शाहरुख खान आते हैं। इंडिया में एक एक्टर है अमिताभ बच्चन के पहले, जिनका इंटरनेशनल मार्केट लेवल बहुत ज्यादा है, वो शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान, जो उनके बिजनेस पार्टनर भी है, रेड चिली में हो या उसके भी हो, और अलग अलग बहुत सारे बिजनेस है। वैसे ही शाहरुख खान की वाइफ का एक बिजनेस है, जिसमें एक रेस्टोरेंट है शाहरुख खान की वाइफ का। उसमें एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कई सारे रेस्टोरेंट में गया, जैसे कि बॉबी देओल के रेस्टोरेंट में गया, कई सारे और भी रेस्टोरेंट में गया, कई सारे दूसरे फिल्म स्टार के रेस्टोरेंट में गया, और वहां पे उसने चेक किया कि खाना कैसा है, क्या है। स्पेशली वो पनीर के ऊपर सर्च कर रहा था। तो पनीर है या टोरी है, टोरी का देखो क्या होता है, अगर असली पनीर होगा और उसको धोया जाएगा तो वो काला पड़ जाएगा, और असली पनीर होगा और उसको धोया जाएगा मसाला निकाल के पनीर की सब्जी से, तो व्हाइट रहेगा। तो गौरी खान के रेस्टोरेंट में वो गया जो मुंबई में है, और उसको धोया तो वो काला पड़ गया, ऐसा उसका कहना है। अब काला पनीर सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, जो डुप्लीकेट पनीर है। लेकिन गौरी खान का रेस्टोरेंट इतना महंगा होगा, वहां पनीर डुप्लीकेट लगाने की जरूरत ही क्या है, राइट। अब ये पनीर काला डुप्लीकेट था या सही था, ये तो किसी को पता नहीं, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जो वहां पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डाला उसने, वो वीडियोस तो निकाल दिए, लेकिन उसने वो वीडियो लाइव भी नहीं डाला कि ये गौरी खान का रेस्टोरेंट है, ये मैंने ऑर्डर किया, ये देखो पाला पनीर है, ये सब भी नहीं किया उसने, सिर्फ मुंह उठा के बोल दिया। अब मुंह उठा के बोल दिया तो भी एफआईआर तो हो गई। अब गौरी खान को अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये नहीं पता, अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। लेकिन ये कहा तक सही है कि वीडियो प्रूफ तो दो, वीडियो प्रूफ डालना चाहिए था, फिर पब्लिक आवाज उठाती कि भाई नहीं। लेकिन गौरी खान जैसे लड़की को, जिसके पास इतने करोड़ रुपया हो, और वैसे भी वो रेस्टोरेंट कितना महंगा होगा सोचो। आज तो 100 रुपए की, जो 150 रुपए की, 100 तो नहीं, 150 रुपए की जो मटर पनीर आता है उसमें भी डुप्लीकेट नहीं होता। तो वो तो वैसे ही कम से कम 5,000 की थाली होगी वहां पे, 5,000 का मटर का पनीर का डिश होगा, तो उसमें पनीर डुप्लीकेट डालने की जरूरत क्या पड़ी उसको। तो ये तो मुझे नहीं लगता सही है। लेकिन अनुराग कश्यप के जो बोला, उनका अरेस्ट हो गया, वो वहां पे वर्सोवा जाके अपना बेल दे रहे हैं। बाकी गौरी खान के साथ कुछ होना नहीं है, सब बेकार की बातें मुझे लगता है होने वाली है। आपको क्या लगता है तीनों न्यूज के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।